क्वेश्चन नंबर 6 में अब आ जाते हैं। बेट्राट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इनकम इंफॉर्मेशन। तो हम लोग के पास इनकम इंफॉर्मेशन दे रखा है एंड बैलेंस शीट दे रखा है किसका, तो बेट्राट्रॉनिक्स लिमिटेड का। ओके, फिर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। बैलेंस शीट में सबसे पहले नेट फिक्स एसेट, फिर करंट एसेट, फिर लायबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल जो दे रखा हुआ है कितना, ₹10 पर शेयर, फिर 10% डेब्ट दे रखा हुआ है, फिर रिटेन अर्निंग दे रखा है, फिर करंट लायबिलिटीज। जब आगे बढ़ते तो हम लोग को क्या दे रखा हुआ है, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो हम लोग को इनकम स्टेटमेंट भी दे रखा हुआ है। फिर इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले सेल्स, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसमें इंक्लूडिंग ₹60,000 डेप्रिसिएशन। तो हम लोग को डेप्रिसिएशन है, फिर सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ये हम लोग का ईबीआईटी आ गया, माइनस इंटरेस्ट, तो अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, तो हम लोग का क्या आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये हम लोग के पास आ गया। आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ क्या दे रखा हुआ है, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज एट द करंट सेल लेवल इफ ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंस अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल। तो देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने का है, तो 1,20,000 का यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इसमें यहाँ पे क्या बोला कि डेप्रिसिएशन को छोड़ करके बाकी जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो वेरिएबल नेचर का है। तो इसमें दो तरह का आ गया, एक तो हो गया वेरिएबल कॉस्ट, एक आ गया फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट में तो डेप्रिसिएशन का 60,000 और बचा हुआ 60,000। देखिए 1,20,000 में से 60,000 तो वेरिएबल फिक्स कॉस्ट गया, तो बचा हुआ जो 60,000 हुआ वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग को निकालना है ऑपरेटिंग, कंबाइन और उसके बाद फाइनेंशियल लिवरेज। अब आगे जब बढ़ते हैं जो बी पार्ट है इसका, तो बी पार्ट में क्या दे रखा हुआ है सम्स में, इफ टोटल एसेट रिमेन एट द सेम लेवल बट सेल इंक्रीज बाय 20% एंड डिक्रीज बाय 20%, कंप्यूट द अर्निंग पर शेयर एट द न्यू सेल्स लेवल। तो हम लोग को अगर इंक्रीज 20% कर रहे हैं सेल को या डिक्रीज कर रहे हैं 20% सेल को, तो उस केस में न्यू अर्निंग पर शेयर क्या होगा वो हम लोग को निकालना है। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल ही है, तो आ जाइए बनाते हैं। सबसे पहले क्या था फर्स्ट नंबर का, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोग को क्या निकाला था, ऑपरेटिंग लेवरेज। इसमें फॉर्मूला क्या होता था, तो ये हम लोग का फॉर्मूला होता था कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को सेल्स दे रखा हुआ है, सम्स में सेल्स कितना दे रखा हुआ है, तो सेल्स दे रखा हुआ है 3,40,000 माइनस सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना, तो वेरिएबल कॉस्ट 60,000। जो हम लोग दो पार्ट किए थे ऑपरेटिंग एक्सपेंस को फिक्स कॉस्ट में और वेरिएबल कॉस्ट में, तो यहाँ पे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हम लोग को आ गया कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। तो ईबीआईटी कितना आ जाएगा, तो ये आ गया हम लोग का ईबीआईटी कितना, तो सम्स में दे ही रखा हुआ है शायद ईबीआईटी। हम लोग को ईबीआईटी कितना दे रखा हुआ है, 2,20,000। तो ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2,20,000। तो ये कितना आता है, तो 3,40,000 माइनस 60,000 डिवाइड बाय 2,20,000। तो ये हम लोग का आ गया 1.2727 टाइम्स। ये आ गया ऑपरेटिंग लेवरेज, इसका ये फर्स्ट नंबर था। फिर बी नंबर पे हम लोग क्या निकालेंगे, सेकंड नंबर पे फाइनेंशियल लेवरेज। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, तो ईबीआईटी बाय ईबीटी होता था। ईबीआईटी सम्स में कितना दे रखा है, तो 2,20,000 डिवाइड बाय ईबीटी कितना दे रखा है, तो ईबीआईटी हम ईबीटी देखते हैं यहाँ पे हम लोग, ये रहा ईबीटी, ईबीटी ये नहीं, ये रहा ईबीटी 1,60,000, तो ये रहा हम लोग का 1,60,000। तो 2,20,000 डिवाइड बाय 1,60,000, तो ये हम लोग आ गया 1.375 ये हम लोग का आ गया। फिर थर्ड नंबर पे कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज के लिए फॉर्मूला क्या होता था, तो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। तो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी, या हम लोग कर सकते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज, दोनों में से जो भी करना होगा वो आप लोग कर सकते हो। तो ये आ गया हम लोग का कितना, 3,40,000 माइनस 60,000, तो 2,80,000 डिवाइड बाय 1,60,000, तो ये आ गया 1.75। तो इस तरह से हम लोग का तीनों लेवरेज निकल के आ गया जो करंट सेल लेवल पे था। अब सेल्स को इंक्रीज करना है 20% से और डिक्रीज करना है 20% से, उस केस में कितना होने वाला है हम लोग का अर्निंग पर शेयर, ये भी निकालना है सेकंड पार्ट में। तो बी नंबर पार्ट में हम लोग लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट। अब इस इनकम स्टेटमेंट में हम लोग को सेल को क्या करना है, 20% से इंक्रीज करना है एंड 20% से डिक्रीज करना है। तो ये रहा हम लोग का 20% से अगर इंक्रीज कर रहे हैं एंड दूसरा है केस 20% से अगर हम लोग डिक्रीज करें तो उस टाइम में। तो सबसे पहले हम लोग का नॉर्मली जो सेल्स दे रखा हुआ था कितना दे रखा हुआ था, तो नॉर्मली सेल दे रखा हुआ था 3,40,000, यही ना, 3,40,000 सेल दे रखा हुआ है। तो
इस 3,40,000 में हम लोग 3,40,000 प्लस 20% कर रहे हैं, तो ये आ गया हम लोग का कितना, तो ये आ गया 4,08,000, ये 20% से इंक्रीज किए। फिर दूसरा 3,40,000 माइनस 20%, तो ये हम लोग का कितना आता है, 2,72,000 3,40,000 माइनस 20%, 2,72,000। तो इस तरह से हम लोग का सेल्स आ गया। फिर माइनस वेरिएबल कॉस्ट। देखिए नॉर्मली हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट कितना था, तो वेरिएबल कॉस्ट नॉर्मली हम लोग का 60,000 था। अब इस 60,000 में भी हम लोग क्या करेंगे, 20% इंक्रीज करेंगे और 20% डिक्रीज करेंगे, क्योंकि ये सेल्स के प्रोपोर्शन में होता है। तो ये 60,000 प्लस 20% कितना होता है, तो ये आ गया 72,000 और 60,000 माइनस 20%, तो ये भी हम लोग का कितना आ गया 48,000। इस तरह से हम लोग का सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या निकल के आ गया, तो ये निकल के आ गया हम लोग का कंट्रीब्यूशन। फर्स्ट केस में कितना आ गया, तो 4,08,000। अब आप लोग खुद से बनाइएगा, अब इजी हो गया सम्स, अब आप लोग खुद से बनाइए। फिक्स कॉस्ट जो हम लोग को दे रखा हुआ था, उसमें दे रखा हुआ था, वो भी फिक्स कॉस्ट चेंजेस नहीं होगा। सेल्स के बढ़ने से या घटने से फिक्स कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होता, ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। तो फिक्स कॉस्ट दोनों ही केस में कितना हो जाएगा, 60,000। और आप लोगों को खुद से बनाना है, बस फिक्स कॉस्ट का बता दिया बिकॉज आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट भी कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, बिकॉज ये भी फिक्स चार्जेस होता था, इसे भी चेंज नहीं करते हैं। अब टैक्स का हम लोग किस तरह से निकालेंगे वो सीखने वाले हैं। तो देखिए 56,000 हम लोग को टैक्स रेट दे रखा हुआ है, यहाँ पे कितना दे रखा टैक्स रेट 56,000। तो ये आ गया हम लोग का, देखिए टैक्स रेट हम लोग को निकालना है, यहाँ पे टैक्स हम लोग को निकाल के दे रखा हुआ था 56,000। अब इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, तो अर्निंग बिफोर टैक्स से। तो ये अर्निंग बिफोर टैक्स कितना दे रखा है 1,60,000, तो इंटू 100, तो इससे हम लोग को क्या निकल के आ जाएगा टैक्स रेट। तो टैक्स रेट निकल के कितना आता है, तो 56,000 डिवाइड बाय 1,60,000, तो ये करने से हम लोग को टैक्स रेट कितना आ गया 35%। यही 35% हम लोग को दोनों ही केस में ले लेना है। तो यहाँ हम लोग 35% लेते हैं टैक्स रेट, तो ये आ गया 21,600 276,000 माइनस 60,000, इसमें 35%, ये आ गया 75,600 माइनस इक्वल टू, तो ये आ गया 1,40,400 अर्निंग आफ्टर टैक्स, फिर 104 इंटू 35%, तो ये आ गया 36,400, फिर माइनस इक्वल टू, तो ये आ गया 67,600। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। अब सन्स में रिक्वायरमेंट क्या था, तो सन्स का रिक्वायरमेंट था हम लोग को निकालना था अर्निंग पर से निकालना है। तो हम लोग को डिवाइड क्या चीज से करना होगा, तो डिवाइड हम लोग को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से करना होगा। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो जाएगा, देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग को कितना दे रखा है, तो 8 लाख हम लोग को इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा हुआ है। अब
एक शेयर का फेस वैल्यू कितना दे रखा है सम्स में, तो एक शेयर का फेस वैल्यू यहाँ पे हम लोग को 10 दे रखा हुआ है, तो डिवाइड बाय 10 करने से हम लोग को 80,000 क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो हम लोग को इस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से यहाँ पे डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये दे रखा हुआ है हम लोग को कितना, तो ये दे रखा हुआ था हम लोग को 80,000 निकाले हैं कैसे, तो 8 लाख डिवाइड बाय 10, तो यहाँ पे 80,000, तो हम लोग का आ गया अर्निंग पर शेयर। ये कितना आ जाता है अर्निंग पर शेयर, 0.845, एंड इसमें आ गया 1,40,400 डिवाइड बाय 80,000, तो ये आ गया 1.755। इस तरह से हम लोग का अर्निंग पर शेयर दोनों ही केस में कैलकुलेट हो गया। और ये इसी के साथ हम लोग का ये सम्स भी कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए बाय।